सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंपैरिजन ऑफ द टू ब्रेजाज। ठीक है, पहले मैंने LXi वेरिएंट का बना के डाल रखा है अलग से, तो मैंने सोचा अभी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ कंपैरिजन ऑफ ब्रेजा VXi एंड ZXi। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ LXi आता है, LXi आता है, VXi आता है, ZXi आता है, ZXi प्लस आता है। ठीक है, तो मेरे पास है आज VXi और ZXi। तो मैं इन दोनों गाड़ियों का कंपेयर करने वाला हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ना अच्छे से क्लियर हो जाएं, किस वेरिएंट में क्या मिलता है, किस में क्या नहीं मिलता है। ठीक है, तो सारा हम इसका कवर करेंगे, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसके सेफ्टी फीचर्स, इसकी सर्विस इंटरवल, अप्रॉक्सीमेटली सर्विसिंग कॉस्ट, ठीक है, इसका कितना माइलेज ये देती है और सारी चीज़ें। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप अगर किसी और किसी और गाड़ी की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता के जाना। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सो गाइज, मेरे पास दो चाबी हैं, देख रहे हो कितना डिफरेंस है चाबियों में। ठीक है, ये चाबी आपको देख के ही पता चल जाएगी कि ये VXi की चाबी है, और ये वाली चाबी आपको देख के पता चल जाएगी कि ये ZXi की चाबी है। ठीक है, तो ये आपको ZXi की चाबी में यहाँ पे आपको लॉक बटन, अनलॉक बटन, पीछे सुजुकी की बैजिंग और फिजिकल की नीचे मिलती है। आप निकालना चाहो निकाल के, इफ़ इन केस इमरजेंसी में अपनी गाड़ी एक्सेस करना चाहते हो तो उससे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो आपको फिजिकल की मिलती ही मिलती है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, पीछे आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कि इन दोनों गाड़ियों में कौन सी VXi है और कौन सी ZXi है। ठीक है, तो आपको सामने से फेस देख के तो ऐसा आपको डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा होगा। कुछ कुछ लोग बस देख सकते होंगे कि हाइट में इसमें कुछ डिफरेंस फील हो रहा है, जो कि इसके रूफ रेल्स हैं। ठीक है, तो ये ZXi है और ये हमारी है VXi। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बताऊं ना, देखो ऑलमोस्ट जो आपकी लुक है दोनों गाड़ियों की, वो दोनों गाड़ियों की सेम से आपको लुक ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले सुजुकी की बैजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको दो क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको पियानो फिनिश में ग्रे, लाइक डार्क ग्रे इंसर्ट मिलता है। ठीक है, नीचे आपको डिफ्यूज़र मिलता है सिल्वर कलर का। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प के लिए कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ प्रोविज़न मिलता है। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है ना, ये आपके जो इंटीग्रेटेड DRLs है, ये आपको देखने को मिलते हैं आपके ZXi में, और प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके ZXi वेरिएंट में। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाऊँ ना आपके VXi में क्या मिलता है। आपको सेम लोगो देखने को मिलता है, क्रोम इंसर्ट देखने को मिलते हैं, डार्क ग्रे इंसर्ट देखने को मिलता है पियानो फिनिश में। अब आपको डिफ्यूज़र जो मिलता है ये ब्लैक कलर में मिलता है, सिल्वर कलर में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फॉग लैंप आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और जो आपको हेडलाइट का सेटअप मिलता है ना, ये आपको प्रोजेक्टर हेलोजन देखने को मिलता है। इसमें DRLs आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपको हेलोजन ही इंडिकेटर देखने को मिलता है और पार्किंग लाइट लैंप देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये फ्रंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों गाड़ियों में। ठीक है, एज सच बाकी आपको फ्रंट में और इंजन में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनका इंजन स्पेक्स। तो ओपन करते हैं पहले हम VXi का हुड। ठीक है, तो जैसे ही हम हुड ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको 1.5 लीटर इंजन मिलता है 4 सिलेंडर, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 100 PS ऑफ पावर एंड 137 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को मिलती है। अब इसको कर देते हैं बंद। अब हम ओपन करके देखते हैं ZXi का हुड की अंडर द हुड हमें क्या मिलता है, क्योंकि ये एक स्मार्ट हाइब्रिड है। भाई इनका हुड तो काफ़ी हैवी है। यहाँ पे भी आपको इंसुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है स्मार्ट हाइब्रिड, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 103 PS ऑफ पावर एंड 139 Nm ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो दो पॉइंट्स का इनमें डिफरेंस है पावर में और टॉर्क में ऑलमोस्ट। इसके बाद अगर मैं ZXi में साइड में आता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो जो टायर सेक्शन यहाँ पे आपको रहने वाला है ना, वो सेम रहने वाला है दोनों वेरिएंट्स में, 215 60 R16। ठीक है, और इधर मैं दिखा दूँ ना आपको, तो यहाँ पे भी जो आपका टायर सेक्शन रहने वाला है ना, वो रहने वाला है 215 60 R16। बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपको स्टील रिम देखने को मिलता है और इसके ऊपर आपको मिलेगा व्हील कवर। ठीक है, फ्रंट में इसमें भी आपको डिस्क मिलती है और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। ठीक है, फेंडर में दोनों गाड़ियों में आपको फेंडर में कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ORVMs मिलते हैं वो बॉडी कलर्ड मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स।
यहाँ पे भी आपको जो ORVMs मिलते हैं बॉडी कलर्ड मिलते हैं इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स के साथ। आपको जो डोर हैंडल मिलता है वो भी आपको बॉडी कलर्ड मिलता है फिजिकल की प्रोविजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको VXI में कोई गार्निश देखने को नहीं मिलती है, एज सच क्वार्टर पैनल आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जाते हैं ना ZXI में, तो ZXI में आपको डिफरेंस जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है यहाँ पे डोर हैंडल पे पैसिव बटन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिजिकल की का प्रोविजन तो मिलता है, बट आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए पैसिव की बटन मिल जाती है देखने के लिए, ठीक है। तो अब एक बार इसको बंद करके देखते हैं कि क्या इसके जो ORVMs हैं वो ऑटोमेटिक फोल्ड होते हैं। तो जैसे मैंने लॉक की तो ये ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें तो होने का मतलब ही नहीं होता है, तो उसको भी एक बार ऑफ करके देख लेते हैं। तो जैसे कर रहे हैं उसका तो होने का मतलब ही नहीं होता है, खैर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कोई क्रोम गार्निश देखने को नहीं मिलती है ZXI वेरिएंट में भी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वार्टर पैनल ग्लास देखने को मिलता है। अब जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और ये फंक्शनल रूफ रेल्स रहने वाले हैं, सिल्वर कलर में ये आपको रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एज सच साइड से दोनों की गाड़ियाँ आपकी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लुक देती हैं, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे होगे और उसको भी देख रहे होगे ना, तो आपको वीर आर्क क्लैडिंग मिलती है, साइड क्लैडिंग मिलती है, ठीक है, जो कि आपकी प्लास्टिक मैट फिनिश में रहने वाली है दोनों की दोनों गाड़ियों में, ठीक है। इसके अलावा कमिंग टू दी रियर, अगर हम रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको LED टेल लैम्प सेटअप मिल जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका LED रहने वाला है। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर मिलता है वो हेलोजन ही मिलता है, रिवर्स पार्किंग आपको फिर से हेलोजन मिलती है, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं, और आपको 4 रियर पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं दोनों गाड़ियों में, मतलब दोनों वेरिएंट्स में, ठीक है। स्मार्ट हाइब्रिड आपको बैजिंग मिल जाती है, ब्रेजा की बैजिंग मिल जाती है, सुजुकी की बैजिंग मिलती है। बट एक जो डिफरेंस है ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रियर वाइपर मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है, ठीक है। वॉशर आपको जो आपकी स्टॉप लैम्प माउंटेड है ना यहाँ पे टेल गेट स्पॉइलर में, इसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड आपका मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। शार्क फिन एंटीना आपको उसमें भी देखने को मिलता है, अब मैं उसमें दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बताया, आर्क क्लैडिंग मिलती है, साइड क्लैडिंग मिलती है, ठीक है। आपका जो टेल लाइट सेटअप है सेम LED रहने वाला है, हेलोजन, ठीक है, रिफ्लेक्टर, 4 रियर पार्किंग सेंसर्स, ब्रेजा की बैजिंग। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड आपको नहीं देखने को मिलता है, वो आपका स्मार्ट हाइब्रिड है, ये स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है, ठीक है। तो जो ये पावर प्रोड्यूस करती है वो डिफरेंट पावर प्रोड्यूस करती है, जो ये पावर प्रोड्यूस करती है वो डिफरेंट पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब उसमें आपको रियर वाइपर एंड वॉशर मिलता है, इसमें आपको रियर वाइपर एंड वॉशर देखने को नहीं मिलता है, रियर डिफॉगर मिलता है, ठीक है। तो अब जैसे 2026 में ना स्कॉडा ने भाई मैंडेटरी कर दिया कि उसके बेस से जो भी कुशाक बेस से स्टार्ट हो रहे हैं ना वेरिएंट्स, उसमें सबको आपको वाइपर डिफॉगर वॉशर मिलेगा। तो ये सेफ्टी फीचर है, मेरे हिसाब से बहुत स्टैंडर्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है, सारी गाड़ियों को ना ये अब मैंडेटरी कर देनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता छोटी छोटी चीज़ों में क्रॉस कटिंग करके कंपनी ये बेचे। अगर आप लगा भी दोगे ना, उसके 10-20 रुपये कम कस्टमर से एक्स्ट्रा भी लोगे ना, तब भी कस्टमर उसको देगा। अगर आप बेस में भी ये सारी चीज़ें ऐड कर दोगे और पैसा लेना चाहोगे ना, तो कस्टमर बेस अगर उसको लेना होगा तो वो लेके तब भी आपको पैसे देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेंट्रली माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, इन दी टेल गेट स्पॉइलर, फिर से आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, ठीक है। अब द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको कैमरा देखने को नहीं मिलता है, और इस वेरिएंट में ZXI वेरिएंट में यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ZXI में और VXI में, ठीक है। आपको डिफरेंस देखो कहाँ से पता चल रहा है, जो आपका डिफ्यूज़र है सिल्वर कलर में और ब्लैक कलर में, ठीक है। तो ओपन करके देखते हैं ZXI का बूट की बूट के अंदर हमें कितना स्पेस मिलता है। इसको एक और बार हमें अनलॉक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसे अनलॉक करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है, 2 नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन लैंप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कवरिंग मिलती है प्लास्टिक की, हार्ड प्लास्टिक की। यहाँ पे आपको मिलता है 328 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, ठीक है। ओपन करके देखते हैं इसका कवर। तो जो आपको स्पेयर व्हील मिलता है ना यहाँ पे, वो आपको सेम साइज़ का स्पेयर व्हील मिलता है 215/60 R16, ठीक है। और ये सारे वेरिएंट्स में आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि सारे वेरिएंट्स में ही आपका ये टायर साइज़ आपका फिटेड भी आता है ओरिजिनली, और स्पेयर व्हील भी यही सेम आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इमरजेंसी ट्रायंगल मिल जाता है, इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। इसको बंद करके यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलता है, यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है, ठीक है। एज सच और आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे एक हुक देखने को मिलता है और बूट लैंप आपको मिल जाता है, इफ़ इन केस आप अपना बूट एक्सेस करना चाहते हो रात में। और एक चीज़ जो डिफरेंस है ना, और कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पार्सल ट्रे,
उस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलेगी। तो इसको कर देते हैं बंद और ओपन करके देखते हैं इसका बूट। ये जो 2 बार अनलॉक करने वाला सिस्टम है ना, ये आप अपनी सेटिंग्स में बदल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम इसका बूट ओपन करते हैं, आपको स्पेस तो सेम देखने को मिलता है, 328 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका हेडरेस्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो यहीं रहने देते हैं। अब आपका स्पेयर व्हील, जैसे मैं कह रहा था ना, चेक करा देता हूँ। तो देखो आपको सेम स्पेयर व्हील यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अभी इसके निकले हुए हैं, बट आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस मिलता है, यहाँ स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको लैंप नहीं मिलता, और यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी देखने को नहीं मिलती है। कवरिंग आपको हार्ड प्लास्टिक के यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो भाई ये था पूरा कट एंड क्लियर। अब अगर हम बात करें इनके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पे आपको 48 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक मिलता है दोनों की दोनों गाड़ियों में, सेम बिल्कुल जो कि रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप ओपन करके देखते हैं इसका गेट कि हमें जो को ड्राइवर सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल मिलती है। तो ये आपको सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, मतलब अब इसको का एंगल रिक्लाइन कर सकते हो और इसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये हम पूरा चेक कर चुके हैं, इसके ऊपर एज सच और कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, साइड से पूरा का पूरा ऐसा दिखता है। बट अब जो आपको डिफरेंस मिलेगा ना, वो इस गाड़ी में मिलेगा। इसका फ्यूल टैंक सेम रहने वाला है, जैसे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फिर से पैसिव बटन मिल जाता है, को ड्राइवर साइड भी और ड्राइवर साइड भी, ठीक है। ओपन करके देखते हैं कि ये कितने वे एडजस्टेबल है इसकी सीट। तो ये भी आपको सेम मिलती है, ठीक है। ये भी आपको 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, आगे पीछे और एंगल इसका आप रिक्लाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के ZXi के अंदर और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। पर पहले मैं सोच रहा हूँ कि VXi कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कम चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, पहले इसमें जाते हैं फिर उसमें जाएंगे कि क्या क्या है। तो जैसे ही मैं डोर खोलता हूँ ना, यहाँ पे आपको सिंगल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलता है विद सम ग्रे इंसर्ट्स, ठीक है। ब्लैक पूरा आपका डैशबोर्ड रहने वाला है। बात करते हैं डोर से, तो डोर में यहाँ पे आपको सबसे पहले पावर विंडोज़ के बटन मिल जाते हैं। आपको ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपका गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करने का मिलता है, पावर विंडो लॉक करने का मिलता है। आप इलेक्ट्रिकली अपने ORVMs एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो फैब्रिक मिलता है ना, ये आर्मरेस्ट के लिए ये फैब्रिक आपको रहने वाला है, मतलब ये अपॉल्स्ट्री जो है ये फैब्रिक रहने वाली है। यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए मिल जाता है, ठीक है, डोर। यहाँ पे आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है, आप अपनी बॉटल रख सकते हो, सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको मिलता है स्पीकर, तो इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अंदर बैठ के देखते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। ये लेदरेट नहीं रहने वाला है, ये प्यू फॉर्म हम बोलते हैं, ये प्यू फॉर्म आपका मटेरियल रहने वाला है, ठीक है। सेंटर में आपको सुजुकी की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट के लिए मिल जाता है और कॉल पिक एंड डिक्लाइन के लिए मिल जाता है। चेक करते हैं कि क्या ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, तो ये सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने टॉगल्स मिल जाते हैं इंडिकेटर के लिए और हेडलैम्प्स के लिए। यहाँ पे आपको टॉगल मिल जाता है अपना वाइपर के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि पूरा का पूरा आपका एनालॉग रहने वाला है। तो जैसे मैं इसका ऑन करता हूँ ना इग्निशन, तो ऐसा कुछ इसका जो एनालॉग मीटर है वो लाइट अप हो जाता है। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस के लिए और ट्रिप्स के लिए ये नॉब मिल जाती है। यहाँ पे सॉरी, ब्राइटनेस के लिए और सेटिंग्स के लिए मिल जाती है, ये ट्रिप के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो MID मिलता है ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट MID मिलता है। इसमें थोड़ी बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन बताता रहेगा। यहाँ पे पेट्रोल दिखा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है, बाकी सारी चीज़ें छोटी मोटी इसमें दिखाता रहता है, ठीक है। साइड वेंट्स, AC वेंट्स की बात करें तो ऐसे कुछ आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं सिल्वर इंसर्ट के साथ। ये जो आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है ना, ये इंटीग्रेटेड हार्ड प्लास्टिक में इंटीग्रेटेड रहने वाला है, ठीक है। इसको अगर आप इधर की तरफ करोगे तो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा आपका AC वेंट। इसके नीचे यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ मिल जाता है, हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, नीचे आपको हुड ओपन करने के लिए मिलता है और पेट्रोल लिड ओपन करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद। अब अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ अच्छी है कि आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपका देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे के सारे इसके बटन्स मिल जाते हैं। आपको फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, ठीक है, मोड सेलेक्टर की कहाँ पे आप हवा चाहते हो, यहाँ से आप टेम्परेचर अपना कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी एयर कंट्रोल कर सकते हो। बंद कर देते हैं अभी इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हजार्ड का बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 7 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। ये अभी शायद ऑन नहीं हो पाएगा, हो गया, सॉरी, बंद हो रखा था, ठीक है। तो इसको कर देते हैं म्यूट। तो ऐसा कुछ आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम रहने वाला है। यहाँ पे कनेक्ट आप कर सकते हो अपने फ़ोन, ठीक है। यहाँ से सेटिंग्स में जाते हैं तो आपको नॉर्मल सेटिंग्स मिल जाती हैं, डिस्प्ले, डेट टाइम, व्हीकल अलर्ट्स, ठीक है। तो डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, लो फ्यूल, की फॉब एंट्री,
बैटरी, ये सारी चीज़ें आपको बताता रहेगा। ठीक है, यहाँ से आप अपने म्यूज़िक की सेटिंग्स कर सकते हो सारी के सारी, यहाँ से आप अपने रेडियो की सेटिंग्स कर सकते हो, यहाँ से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो ईज़िली, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप करके थोड़ी बहुत चीज़ें जो शॉर्टकट्स चाहते हो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फ़ोन कनेक्ट करके अपने गाने सुन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आपको आईआरवीएम मिलता है ना, ये मैनुअल आईआरवीएम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है एज सच। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पे नहीं मिलता है, रीडिंग लैम्प भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आपको टाइप ए यूएसबी मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट यूएसबी लगाते हो तो ये आपके गाने चल जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है गियर लीवर। ठीक है, ये पियानो फिनिश में रहने वाला है, ब्लैक पियानो फिनिश में विद क्रोम रिंग। ठीक है, साइड में यहाँ पे आपको ये लेदरेट मटेरियल मिल जाता है विद स्टिचिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, हैंड ब्रेक मिल जाता है विद क्रोम नॉब। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेस आपको फिर से देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे रहने वाला है। ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक, ये पूरा पूरा सिल्वर इंसर्ट। ठीक है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है और कुछ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आगे का। अब चलते हैं इसके रियर में। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी जो ड्राइवर साइड सीट है वो कितने वे एडजस्टेबल है। तो जो ड्राइवर साइड सीट है वो भी आपकी 4 वे एडजस्टेबल रहने वाली है, मतलब आप इसे आगे पीछे और इसका एंगल रिक्लाइन ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इसको सेट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम पीछे जाएंगे तो पीछे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी सेट कर दी है। अब हम पीछे जाके देखते हैं। जैसे मैं रियर डोर ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसके व्हील कवर्स रखे हुए हैं इस बॉक्स में, जो कि आपको लग के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको सेम सिंगल टोन डोर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रैब करने के लिए ये जो अपहोल्स्ट्री फैब्रिक रहने वाली है, यहाँ पे बोतल का स्पेस मिलता है और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं मिलता है। यहाँ पे स्पीकर, यहाँ पे डोर हैंडल जो कि आपका मैट ब्लैक रहने वाला है। ठीक है, डोर हैंडल मैंने शायद आपको आगे नहीं बताया, यहाँ पे भी आपको मैट ब्लैक डोर हैंडल देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल। अब अगर मैं पीछे बैठ के देखता हूँ दूसरी साइड से, तो देखते हैं इसमें हमें कितना स्पेस मिलता है रियर में। ठीक है, तो जैसे ही हम रियर में यहाँ पे आते हैं तो इनफ ऑफ मेरे को लेग रूम तो मेरे को अच्छा खासा मिलता है, बट थिंग इज कि मेरे को थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, थाई सपोर्ट अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो और अच्छा बेटर हो सकता था, बट ठीक है, क्योंकि एक एसयूवी है तो जैसे मैं मतलब थोड़ा स्ट्रेट होके ही बैठा हुआ हूँ, इसका पोस्चर, सिटिंग पोस्चर डिफरेंट रहता है दूसरी गाड़ियों से। ठीक है, बट एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे मेरे को ना हेडरेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को 4 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मिलते हैं, मिडल वाले के लिए नहीं मिलता है, 2 पीछे वालों के लिए, 2 आगे वालों के लिए। ठीक है, मेरे को ग्रैब हैंडल्स जो मिलते हैं वो भी 3 मिलते हैं, ड्राइवर साइड देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे मेरे को रीडिंग लैम्प मिल जाता है जो कि हेलोजन रहने वाला है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट यहाँ पे हमको मिल जाती है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। बेस वेरिएंट जो इसका है ना, उसमें ये दे रखा है पर उसमें ये नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर बात करें इसके सीट अपहोल्स्ट्री की, तो पूरी की पूरी इसकी जो सीट अपहोल्स्ट्री रहने वाली है ना, वो सिंगल टोन आपको फैब्रिक मिलेगी ब्लैक कलर में। ठीक है, यहाँ पे आपको बीच में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, सेंटर आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स। ठीक है, अगर ये अभी पन्नी चढ़ी हुई है, मैं हटाना नहीं चाहता हूँ, बट 2 कप होल्डर्स के साथ आपको ये मिलती है। अगर आपको LXi वेरिएंट भी कंपेयर करना है ना, तो आप LXi वेरिएंट भी कंपेयर कर सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। ठीक है, उसके साथ ये आपको 60-40 स्प्लिट मिलती है। अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो इसमें आपको 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, इंजन इमोबिलाइजर मिलता है। ठीक है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स मिलते हैं और बाकी सारे आपके स्क्रीन पे सेफ्टी फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसकी वारंटी पीरियड कितनी रहती है, वो मैं आपको पहले लास्ट में बताऊंगा। पहले हम ZXi वेरिएंट भी कवर कर लेते हैं। और सेफ्टी फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, वो स्क्रीन पे जो आ रहे हैं वो अभी इसके आए हैं, उसके बाद में आएंगे। हो सकता है दोनों के सेम हो, ठीक है, ऑलमोस्ट, बट उसके मैं बाद में बताऊंगा, इसके अभी आ रहे हैं। तो चलते हैं अब उसके अंदर एंड लेट्स सी कि उस गाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है। तो हम आ गए हैं भाई VXi से बाहर और अब हम चल के बैठने वाले हैं ZXi के अंदर। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा आपके डोर में। ठीक है, यहाँ पे आपको डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलता है, डुअल टोन थीम यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ब्लैक में और ब्राउन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपहोल्स्ट्री रहने वाली है ना, ये तो फैब्रिक ही रहने वाली है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिल जाता है। आपके जो डोर अनलॉक हैंडल्स हैं ये क्रोम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ के बटन मिल जाएंगे, ऑटो फॉर द ड्राइवर साइड ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, यहाँ से पावर विंडो लॉक अनलॉक, गाड़ी लॉक अनलॉक। यहाँ पे आपको स्टोरेज मिल जाता है बॉटल के साथ, स्पीकर सेटअप 4 and 2।
4 स्पीकर, 2 ट्विटर, यहाँ पे आपको ट्विटर मिलता है, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर बैठ के देखते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलता है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इधर की तरफ भी अपने कंट्रोल्स, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स। इस लेदरेट मटेरियल आपको यहाँ पे भी नहीं मिलता है, ये भी आपका पीयू फॉर्म ही रहने वाला है, बट द डिफरेंसेस यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड देखने को मिलता है। ठीक है, आपका जो स्पीडो ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आपका एनालॉग ही रहने वाला है, बट ये आपको यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने क्रूज कंट्रोल के लिए बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कॉल पिक, डिक्लाइन एंड वॉइस असिस्टेंट का मिल जाता है। चेक करते हैं कि क्या ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, तो यस दिस इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है इसका स्टार्ट स्टॉप पुश का बटन। ठीक है, तो जैसे हम दबाते हैं तो ऐसा कुछ एक ग्लो अप हो जाता है। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, जो आपका MID है ना, यहाँ पे ये आपको कलरफुल MID देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे ना टर्न बाय टर्न आपको नेविगेशन भी देखने को मिलेगा। जब आप अपना एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो आप कनेक्ट, जब आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वो कनेक्ट करते हो ना एप्पल कारप्ले, इसको म्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है। जब भी टर्न लेना होगा तो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से फिजिकल नॉब्स देखने को मिलते हैं ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आप इसको घुमाओगे, टर्न करोगे तो इसका ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप ट्रिप अपने सेलेक्ट कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉगल्स मिलते हैं हेडलाइट के लिए और अपना इंडिकेटर के लिए। यहाँ पे आपको टॉगल्स मिलते हैं फॉर योर वाइपर्स। ठीक है, आगे वाले के लिए और पीछे वाले के लिए। ठीक है, इसके अलावा साइड में यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिलता है। ठीक है, विद सिल्वर इंसर्ट, जो कि उसमें भी था, बट यहाँ पे आपको हनीकॉम जो मटेरियल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टेक्सचर देखने को मिलता है, ये आपका ब्राउन कलर में आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है, यहाँ पे हेडलाइट लेवल मिल जाता है, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का मिलता है, यहाँ पे हुड ओपन करने के लिए, पेट्रोल लिड ओपन करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसका UI थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, ये डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो ऐसा यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं अपनी डिस्प्ले के लिए, डेट टाइम, लैंग्वेज, सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पे आपको म्यूजिक के लिए सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको डिवाइस कनेक्ट करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको व्हीकल अलर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे व्हीकल वार्निंग, डोर ओपन, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, IC रोड, की फॉब, लो फ्यूल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यहाँ से आपको फिर से ड्रॉप डाउन के लिए मिल जाता है। ठीक है, सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे शॉर्टकट्स आप इजीली लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं विद हैजार्ड लाइट का बटन इन बिटवीन। यहाँ पे आपको फिर से ऑटोमेटिक AC कंट्रोल मिलता है, सेम रहने वाला है जो कि, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको फिर से USB का देखने को मिलता है विच इज सेम। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, जैसे मैंने अपना फ़ोन रख रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको गियर लीवर मिल जाता है, सेम गियर लीवर मिलता है ब्लैक फैनो फिनिश में विद क्रोम रिंग। ठीक है, इसके अलावा फिर से यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है, फिर से सेम आपका बिल्कुल भी रहने वाला है। ठीक है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे आपको IRVM मिलता है मैनुअल, ये भी सेम है, ये भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इज ओवर हेयर कि यहाँ पे आपको मिलता है सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 रीडिंग लैंप्स जो कि हेलोजन है, और फिर यहाँ पे आपको मिलती है एक सनरूफ। ठीक है, तो जिसे मैं खोलूंगा तो ये इतनी कुछ आपको सनरूफ देखने को मिलती है, जो कि नाम के बराबर की है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी सनरूफ नहीं है, छोटी सी सनरूफ है। इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, तो सनरूफ हमने कर दी है बंद इसकी प्रॉपरली। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमें मिलता है लैंप। ठीक है, वैनिटी मिरर लैंप, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, मारुति ने यहाँ पे ना दे करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा अब हम खोलते हैं इसका ग्लव बॉक्स। तो जो ग्लव बॉक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, बट द डिफरेंस इज, जैसे आपको डैशबोर्ड था ना, बस यही चीज़ें, थोड़ी थोड़ी माइनर चीज़ें डिफरेंट है कि आपको डैशबोर्ड थोड़ा अब अलग देखने को मिलता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू दी अदर वेरिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो इसका कवर है, ये सराउंड है, ये आपको ब्लैक पैनो फिनिश में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके रियर में, देखते हैं कि रियर में क्या है। देखो, जैसे मैं बताया था ना, ये कलरफुल रहने वाला है, तो आप इसकी गाड़ी की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो, मतलब कलर भी। तो जैसे मैं इसको थोड़ी देर दबा के रखूंगा ना, ये आपका वो हो गया, रीसेट हो गया। इसके बाद अगर मैं थोड़ी देर और दबा के रखूंगा तो यहाँ पे आपकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, डिस्टेंस यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी, लैंग्वेज, फ्यूल रिसेंट, टेम्परेचर, सेट सेंसर्स। यहाँ से आप सेंसर अपने सेट कर सकते हो, नॉर्मल मोड, ट्रेलर मोड, डोर लॉक।
ठीक है, जो मैं बता रहा था ना कि आप डोर अनलॉक का ऑल डोर्स या ड्राइवर डोर पे कर सकते हो। तो आप दो बार दबाओगे बटन को तो वो गाड़ी खुल जाएगी, अगर एक बार दबाओगे तो सिर्फ ड्राइवर साइड अनलॉक होगा। यहाँ पे आपको ऑटो लॉक का मिल जाता है, ठीक है, ऑटो अनलॉक का, अलार्म का मिल जाता है, सेफ्टी अलार्म का, यहाँ पे आपको लाइट्स का मिल जाता है, फुट लाइट्स जो आपकी हैं वो आपको और मतलब लाइट से सिंक्रो करना चाहते हो या डोर से सिंक्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। लेन चेंज की आप कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एंटी थेफ्ट का कर सकते हो, शॉक सेंसर्स पी एंड एफ आप सेट कर सकते हो कि जब भी आपकी गाड़ी लॉक है और गाड़ी पे आपको कोई कि कुछ आके लगा या कोई मारने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी होता है तो ये टू 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 बोल के आपको सारी चीज़ें बता देगी, ठीक है। आपका एसी का आ गया कि आप स्टैंडर्ड मोड पे रखना चाहते हो, कैसे रखना चाहते हो। डिस्प्ले आइटम यहाँ पे आ गया, आपका कार कलर है ना, जैसे मैं बता रहा था वाइट है ये है, तो ये मैंने ब्राउन कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको दिखा देगा, तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, मैं सारी चीज़ें नहीं दिखा सकता यार, ठीक है। तो इसको जैसे मैं डोर ओपन करता हूँ ना, मेरे को बैक ही जाना पड़ेगा यार, आपको दिखाई देता हूँ अब, ठीक है। तो ये देखो इसका कलर ब्राउन हो गया है, ठीक है। तो जैसे मैं डोर ओपन करा, अब चेक करते हैं पीछे जाने से पहले कि इसकी सीट कितने वे एडजस्टेबल है। तो यहाँ पे आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है, तो आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे और इसका एंगल भी रिक्लाइन कर सकते हो। और आपको यहाँ पे मिलते हैं 4 हेडरेस्ट, ठीक है, 4 पैसेंजर्स के लिए इंक्लूडिंग द ड्राइवर, जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं प्रॉपरली। और जो आपकी सीट रहने वाली है ना, ये आपकी फैब्रिक अपॉल्स्ट्री रहने वाली है विद ड्वेल टोन फिनिश, ठीक है। ये थोड़ा आपका ब्राउन और ऑरेंज सा मिक्सचर टेक्सचर है फैब्रिक का, ठीक है। बाकी ऐसी कुछ आपको सीट इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम रियर में, एंड रियर में बैठ के देखते हैं। पहले थोड़ी सी सीट एडजस्ट कर लेते हैं, अगर ये थोड़ी सी क्या पता थोड़ी गलत है तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंगल इसका थोड़ा सही कर लेते हैं, बिल्कुल लो मैं कर दे रहा हूँ सीट को, क्योंकि काफ़ी हाई हो रखी थी। मैंने बिल्कुल सीट को लो कर दिया है अब, ठीक है। लो करने के बाद मैंने अपने हिसाब से इस सीट को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं रियर में, तो क्योंकि भाई अगर एडजस्ट ना करो ना तो प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं चलता कितने स्पेस है कितना नहीं है। तो डोर ओपन करते ही यहाँ पे आपको जो फैब्रिक देखने, ये अपॉल्स्ट्री देखने को मिलती है, ये फिर से फैब्रिक देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिलता है, यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए पावर विंडो का बटन, यहाँ पे आपको डोर हैंडल फिर से क्रोम मिलता है, यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे स्पीकर, ठीक है। अब तो जैसे ही मैं बैठता हूँ ना भाई, इनफ ऑफ लेग रूम मिलता है। ये अभी भी थोड़ी शायद मैंने पीछे कर रखी है, ठीक है, बट फिर भी इनफ ऑफ यहाँ पे लेग रूम मेरे को मिलता है देखने में, ठीक है। इसमें मेरे को जो सपोर्ट है, थाई सपोर्ट, यार ये अच्छा है, उसमें मेरे को कैसे कम लग रहा था। सीट्स तो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, एक बार कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सीट जो थाई सपोर्ट है ये 2 फिंगर्स का आ रहा है। अब हम एक बार चल के देखते हैं कि उसमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है या फिर क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार हम एलेक्साई में भी बैठ के देखते हैं। तो यस गाइस, इसमें सेटिंग में आपको डिफरेंस है, ठीक है। या फिर मैंने पैर अपने, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा थाई सपोर्ट में डिफरेंस है गाइस, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मेरी 4 उंगलियाँ आ रही हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। और वहाँ पे मेरे को अगर मैंने नहीं दिखाया तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी में, अगर हमने मिस कर दिया है तो, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं उसमें और उसमें दोबारा बैठ के देखते हैं कि क्या हमने सही चीज़ को फील किया है या हमने किसी डिफरेंट गलत चीज़ को तो फील नहीं कर लिया है। गाइस यार कंफ्यूजन सी है, बट मेरे को सेम ही है, नहीं बिल्कुल सेम है। इधर से मैं देख रहा हूँ, इधर से मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम हमें थाई सपोर्ट मिलता है, लेग रूम सपोर्ट बिल्कुल सेम मिलता है, हेड रूम हमें यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विद 2 कप होल्डर्स। 60-40 स्प्लिट हमें ये भी देखने को मिलती है, तो मतलब 60-40 स्प्लिट तो सारे वेरिएंट्स में इसमें आता है। बेस वेरिएंट से आपको 60-40 देखने को मिल रहा है। पार्सल ट्रे यहाँ पे मिल जाती है, इनफ ऑफ स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप देखने को नहीं मिलता है, रीडिंग लैंप आपको दिया गया है पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप दिया गया, मुझे समझ नहीं आ रहा पीछे कौन बैठ के पढ़ने वाला है भाई। तो ये चीज इस वजह से हुई है क्योंकि इसमें आपको सनरूफ मिल गई है, ठीक है। तो सनरूफ आई है तो यहाँ पे आपका ना थोड़ा ये ऐसे स्लैंट सा हो गया, बट इसकी जगह यहाँ पे देने की बजाय यहाँ पे भी दे सकती थी मारुति,
ठीक है, तो बेटर रहता। अब यहाँ पे कौन भाई कितना रोशनी है, इतना वर्कआउट करेगी यहाँ का, तो पता नहीं, वो तो रात को ही पता चलेगा। ठीक है, इसके साथ सेम आपको एसी वेंट्स रियर में देखने को मिलते हैं जैसे आपको VXI में मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, VXI में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा कुछ आपको फ्रंट डैशबोर्ड इसका देखने को मिलता है अगर आप पीछे से देखते हो। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल एंड डिसेंट लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो इसके स्क्रीन पे आ रहे हैं। ZXi के सेफ्टी फीचर्स स्क्रीन पे अब आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका सर्विस ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, तो इसका सर्विस ड्यूरेशन जो रहता है जनरली वो रहता है 10,000 किलोमीटर्स या फिर 1 ईयर। ठीक है, विच एवर कम्स फर्स्ट, VXI में भी और ZXi में भी। ठीक है, और जो इसका सर्विस कॉस्ट आती है वो अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 हज़ार रुपए के बीच में पड़ती है। पहली, दूसरी, तीसरी सर्विसेज मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल आपकी लेटर ऑन की सर्विसेज को कंसिडर करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में क्या पड़ रहा है, कब पड़ रहा है, कितने किलोमीटर्स की सर्विस है, दैट डिपेंड्स, वो वेरी कर सकती है। बेटर के लिए, बेटर प्राइसिंग के लिए आप अपने नियर बाय डीलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हो। वारंटी आपको मिलती है 3 साल की, 1 लाख किलोमीटर्स की। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ जो मेरी नजर अभी अभी गई है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक हुक ZXi में। ठीक है, यहाँ पे आपको एक हुक देखने को मिलता है, तो अगर आप कुछ टांगना मांगना चाहते हो तो यहाँ पे टांग सकते हो इजिली। ठीक है, तो अब वीडियो करते हैं खत्म, बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।